हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में ही सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। उससे पहले हम कुछ उसका जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में जानेंगे, तभी तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको दूरी सूत्र के द्वारा आपको प्रश्नावली 7.1 का सभी प्रश्न उत्तर करवा दिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, तो मेरा विभाजन सूत्र है। तो विभाजन सूत्र कैसे इसका उपयोग होता है या कैसे नाम दिया गया है, तो चलिए मैं इसी को बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाके आप सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अंतिम तक आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पाए। दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं विभाजन सूत्र। आपको क्या दे रखा रहेगा वो मैं बताता हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए आपका ये एक रेखाखंड है, ठीक है। यहाँ पे दो बिंदु होंगे। मान के चलिए ये ए है, ये हमारा बी है। अब ए का निर्देशांक मान के चलिए कुछ भी है, 2 है, 5 है, और इसका मान के चलिए 3 और 6 है, ठीक है। अब ये जो हमारा ए बी है बिंदु, इसे ऐसे एक बिंदु मान के चलिए यहाँ पी हो गया। P का निर्देशांक क्या है, तो मान के चलिए इसको x और y। अब ये क्या कर रहा है P, कि ये दोनों बिंदु को बीच में विभाजित कर रहा है। देखिए, ये जो हमारा ए बी से एक रेखा गया था उसको ऐसे P हमारा क्या कर रहा है, तो उसको दो भागों में बांट दे रहा है। तो ये दो भाग को बांट रहा है, तो कितना कितना डिस्टेंस में इसको भाग रहा है, मतलब बांट रहा है। तो ये जानना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम ऐसे करेंगे। जैसे मान के चलिए एक हमारा रेखाखंड है, ठीक है। अब मान के चलिए इसको हम यहाँ पे तोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी आपको क्या सेम लग रही है, क्या नहीं लग रही है। तो मान के चलिएगा आप कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, तो 1 है, ठीक है। और यहाँ की दूरी कितना है, तो यहाँ से हमारा 2 है, मान के चलिए आप। तो अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ की यहाँ और यहाँ से यहाँ की दोनों के जो दूरी है उन दोनों के अनुपात क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, इसका बटा इसका। तो कितना है, इसका दूरी कितना है, तो 1, और इसका कितना है, तो 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा, यही होगा। तो वही चीज़ आपको बोल रहा है कि आपको यहाँ कुछ पता तो है नहीं कि कितना डिस्टेंस है, तो आपको एक अपने से अनुमान लगाना है कि ये जो हमारा बिंदु P है, सो बिंदु A और B को कितने भाग, मतलब कि कितने अनुपात में उसको विभाजित कर रहा है। कुछ तो दूरी में इसको तो विभाजित कर रहा होगा। मान के चलिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना होगा, तो 1। तो यहाँ 1 पे मतलब कि 1 मीटर में यहाँ मान के चलिए ना 1 ही सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में यहाँ उसको विभाजित कर रहा होगा। इधर से यहाँ के बीच की दूरी मान के चलिए 5 सेंटीमीटर, तो आप बोलिएगा ना 1:5 में उसको विभाजित कर रहा है। इसी चलते आपको बोल रहे हैं कि जो हमारा ए बी होगा उसके बीच के जो विभाजित कर रहा है, जो हमारा बिंदु पी है, तो वो दोनों को कितने भागों में, मतलब कितने अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, मतलब कि कितने डिस्टेंस में, कितना कितना डिस्टेंस में उसको विभाजित कर रहा है। तो उसी को निकालने के लिए आपका जो विभाजित हुआ है उसी का जो हम फॉर्मूला पुट करते हैं, वही फॉर्मूला को बोलते हैं विभाजन सूत्र। आपको विभाजन सूत्र में 3 फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। अब देखिए वो फॉर्मूला कहाँ कहाँ से आता है। सो देखिए, अभी जैसे आपको बोले थे कि ये दो बिंदु है हमारा, क्या क्या, ए और बी। अब यहाँ बिंदु हमारा क्या है, पी। अब इसको किस अनुपात में बांट रहा है, आपको अगर यहाँ दिया हुआ रहेगा तब तो ठीक है, और अगर आपको पूछे कि यहाँ कितने अनुपात में इसको बांट रहा है, तो आप तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ पता है क्या, नहीं पता है। तो आप इसको मान का लीजिएगा m1 और इसको मान लीजिएगा m2। तो आप क्या बोलेंगे, रेखाखंड ए बी को बिंदु P किस अनुपात में बांट रहा है, तो m1 और m2 अनुपात में बांट रहा है। आपका दो निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, जैसे कि इसका दिया हुआ है, ए का निर्देशांक मान के चलिए 2 और -3 रहेगा, या तो फिर बी का रहेगा कितना, 3, 5, कुछ भी हो सकता है। अब पी का तो दिया नहीं रहेगा, तो कभी कभी दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं x, y। अब हमको इसका जो
निर्देशांक निकालेंगे वो भी इससे निकल जाएगा। उससे पहले हम देखेंगे कि इसको कैसे हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो हमारा m1 है सो हमेशा इन लोग के साथ पहले लिखाएगा। m2 को जब लेंगे तो m2 है सो हमेशा पहले इन लोग के साथ लिखाएगा। अब देखिए कैसे होता है। सो देखिए अब यहाँ इसके बराबर है से इन लोग की दूरी में कितना कितना विभाजित हो रहा है। सो तो देखिए इसके बराबर लिखेंगे तो देखिए x, y ये हमारा किसका निर्देशांक है, तो p का निर्देशांक है। तो इसके बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ मेरा कितना है m1, तो सबसे पहले लिखेंगे m1। अब ये किधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, तो इसमें क्या है, इसको हम क्या मान लेते हैं x1 y1 और इसको x2 और इसको y2। तो इधर किधर की ओर आ रहा है, तो इधर x2 और y2 की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, यहाँ x वाला टर्म को लिखेंगे, उसके बाद y वाला टर्म को लिखेंगे। जैसे कि आप दूरी सूत्र में लिखते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो वहाँ x के साथ कॉम्बिनेशन रहता था। उसके बाद फिर लिखते थे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो वहाँ y रहता था। उसी हिसाब से यहाँ भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले m1, तो m1 इधर गया, किधर आया, तो x2 की ओर। तो x2 मेरा कितना है, तो 3 है। तो अभी उसको छोड़ दीजिए, अभी पहले यहाँ x2 और x1 के ही रूप में ले रहे हैं। यहाँ निर्देशांक कभी किसी को मतलब नहीं है। चलिए अब यहाँ x2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x2 पहले आएगा। अब बीच में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, ठीक है। अब किसकी बारी, तो m2 की बारी। तो m2 किधर आ रहा है, तो इधर आ रहा है, तो इधर क्या है मेरा x1, तो यहाँ लिखेंगे m2 इंटू होता है, यहाँ बीच में गुना होता है, तो फिर यहाँ x1 ये हो गया। अब इसका बटा, अब बटा में कितना हो जाएगा, तो देखिए जो हमारा m1 और m2 होगा वही हमारा बटा में चल जाएगा। तो देखिए m1 प्लस m2 ये हो गया। अब यहाँ कॉमा, क्योंकि ये निर्देशांक किसका निकलेगा, तो ये हमारा जो x होगा इसका हमारा निर्देशांक निकलेगा। अब हमको y का भी निर्देशांक निकालना है, तो y का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखिए फिर हमको जैसे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ x का टर्म तो आ गया। अब y2 माइनस y1 उस हिसाब से जैसे लिखते थे वैसे करके हमारे यहाँ y का टर्म निकालना है, क्योंकि यहाँ हमारा x का निकल गया, अब y का तो निकालना पड़ेगा। अब y कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह करेंगे। सबसे पहले m1 किधर गया है, तो इधर, किधर, तो y2 की तरफ। तो फिर लिखेंगे यहाँ m1 इंटू, तो किधर आया है, y2 की तरफ, तो यहाँ लिखेंगे y2 प्लस, अब m2 की बारी, तो m2 किधर गया है, तो मतलब कि y1 की तरफ, तो यहाँ लिखते हैं m2 इंटू क्या है, y1। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस m2, बस यही है आपका फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला होता है इसी को बोला जाता है विभाजन सूत्र। इसी को बोला जाता है विभाजन सूत्र। तो फिर से आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, दोहरा देता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको। तो देखिए दो बिंदु आपको दे रखा रहेगा, ठीक है, ए और बी, एग्जाम्पल के लिए है यहाँ ए और बी। अब इसका कुछ तो निर्देशांक होगा, इसका भी कुछ निर्देशांक होगा। अब क्या कर रहा है कि ए और बी बिंदु है, दो बिंदु, उसको है सो एक बिंदु पी, वो दोनों को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, मतलब वो जो रेखा है, रेखाखंड, उसको विभाजित कर रहा है, मतलब उसको बांट दे रहा है। तो जो ये बांटेगा, यहाँ देखिए यहाँ जो बीच में आ गया, तो कितने भागों में बांट दिया, एक भाग, दो भाग। अब ये दो भाग को बांटा तो कितने कितने अनुपात में बांटा, मतलब कितने कितने दूरी के बीच में उसको बांटा। कुछ भी होगा ना यार, मान के चलिए यहाँ ए और बी की दूरी कितना होगा, तो 5 होगा। अब मान के चलिए यहाँ से यहाँ 2, मतलब कि 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर में जाके उसको विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 2, इधर 2 हो गया, तो इधर कितना बच गया, 3। तो आप क्या बोलिएगा, 2:3 में बिंदु P है सो ए बी को विभाजित कर रहा है, उसी हिसाब से। अब देखिए क्या रहेगा क्वेश्चन में, ये जो ए है इसका निर्देशांक दे रखा रहेगा, बी का निर्देशांक दे रखा रहेगा, आपको अनुपात भी पता रहेगा कि कितने कितने अनुपात में आपको विभाजित किया गया है। अब पी का आपको निर्देशांक निकालना रहेगा, तो पी का निर्देशांक कैसे निकालिएगा, तो यहाँ आप एक्स और वाई तो ऐसे मान लिए हैं जैसे कि आपको डिस्टेंस फार्मूला में मान लेते थे किसी का, उसी हिसाब से अब क्या करना है कि जो हमारा अनुपात होगा, पहला अनुपात है से इधर वाला जाके मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखिए यहाँ m1 है तो m1, अब इधर क्या है, तो x2 मान लिए, तो x2 उसके साथ हो गया, फिर प्लस, अब ये इसकी बारी m2 को, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये मेरा किधर है, तो ये हमारा x1 है, तो m2 इंटू x1। बस
एक बार x के साथ करना है, एक बार y के साथ। तो शर्त क्या है कि जो हमारा m1 होगा सो किधर जाएगा, x2 की तरफ, फिर m2 जाएगा किधर, तो x1 की तरफ। उसी तरह रहेगा m1 किधर जाएगा तो y2 की तरफ, और m2 किधर जाएगा तो y1 की तरफ। तो उसी तरह है, देखिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू y1। अब बट्टा में है कि जितने अनुपात में हमारा बाटा रहेगा वो दोनों का जोड़। तो देखिए यहाँ के जब दोनों का जोड़ेंगे तभी ना इसका पूरा टोटल मतलब कि दूर। बस आप जानिए कि जो हमारा विभाजित करेगा जितने अनुपात में उसको नीचे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना अनुपात था, तो यहाँ m1 और m2 में उसको विभाजित किया था उतने अनुपात में, तो वही लिख दिया यहाँ m1 प्लस m2, फिर यहाँ भी m1 प्लस m2। बस यही जो हमारा फॉर्मूला पुट होता है क्या क्या, तो देखिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारा x के लिए जो हमारा x का होगा यहाँ निर्देशांक मतलब कि x अक्ष वाला, तो उसके लिए ये हमारा निकाले। अब y के लिए भी तो हमको निकालना पड़ेगा, तो y के लिए ऐसे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 प्लस मतलब कि डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये जो फॉर्मूला हमारा आ जाता है इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। देखिए बहुत सारे प्रश्न में क्या रहेगा, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, बस उसी जैसा ए और बी, और एक बिंदु पी ले लेते हैं जो हमारा ए बी को विभाजित कर रहा है। तो उसी हिसाब से इसको मान लेते हैं x1 और y1, इसको तो x और y, और इसको क्या मान लेते हैं x2 और y2, ठीक है। आप सभी का निर्देशांक दे दिए। अब क्या शर्त है कि आपको बोल देगा कि ए और बी जो रेखाखंड है उसको जो बी बिंदु पी विभाजित कर रहा है तो कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो विभाजित आपको बोल देगा कि के अनुपात 1 में उसको विभाजित कर रहा है। बस सेम आपको अगर फिर बोलेगा कि इसका निर्देशांक निकालने तो क्या कीजिएगा, फिर वैसे ही लिखिएगा जैसे पहले आप बनाए हैं। तो देखिए पी का निर्देशांक तो कितना है x और y। अब क्या कीजिएगा, देखिए आपको तो पता था कि यहाँ जो हमारा पहला जो विभाजित करता है अनुपात वो किधर जाता है तो इधर जाता है, उसके बाद जो ये रहेगा सो किधर जाएगा तो इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता है। अब उसी तरह पुट कीजिए, सबसे पहले इसको लिखेंगे, लिख लिए गुना चाहे इंटू, यहाँ जो डॉट रहता है जो बिंदु देते हैं ये हमारा गुना का साइन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो k है, अब k किधर जा रहा है तो इधर। सबसे पहले हमको x के लिए निकालना है तो x के यहाँ लेंगे, तो x मेरा यहाँ कितना है तो x2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x2, फिर बीच में प्लस। अब एक की पारी, तो एक किधर जा रहा है तो इधर x1 की तरफ। अब देखिए एक को जब गुना करेंगे x1 के साथ तो वो तो ऑलरेडी एक के साथ किसी को गुना कीजिए तो उतना ही हो जाता है। तो देखिए यहाँ x1 को जब एक से गुना कीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा, कितना x1। तो वहाँ एक को दर्शाइए या ना दर्शाइए कोई मतलब नहीं है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ बट्टा में क्या लिखते थे, जो हमारा अनुपात दिया रहता था उसी को जोड़ देते थे। तो यहाँ हमारा कितना है k, तो इसको k प्लस, और यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 1। ये हमारा हो गया x के लिए। अब y के लिए उसी तरह कीजिएगा, तो सबसे पहले k, तो k लिख लिए, बीच में इंटू। अब देखिए k किधर जाएगा तो इधर आएगा, किधर देखिए y2 की तरफ। अब y का नहीं लेना है तो यहाँ y2 है तो यहाँ लिख लेते हैं y2, बीच में प्लस। अब देखिए यहाँ 1 की पारी, तो 1 किधर जा रहा है तो इधर y1 की तरफ। अब फिर उसी तरह y1 को 1 से गुना कीजिए तब भी y1 ही आएगा, या फिर 1 को y1 से गुना कीजिए तब भी y1 ही आएगा। मतलब एक को दर्शाइए या नहीं दर्शाइए उससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ क्या लिखिएगा y1। अब बीच में क्या लिखिएगा, यहाँ उसी तरह से इस दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ k प्लस 1। अब ये जो फॉर्मूला आएगा ये भी आपका यूज में आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको उसी हिसाब से जब भी क्वेश्चन में बोल देगा कि ये मतलब कि रेखाखंड ए और बी को बिंदु पी कितने अनुपात में बांट रहा है तो k अनुपात 1 में, तो बताइए कि p का निर्देशांक क्या होगा। तो आप उस समय में आप यही वाला फॉर्मूला का यूज कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, जैसा आपका ये कंसेप्ट था बस वैसा ही आपका ये भी कंसेप्ट है। आपको तो समझ में आ ही गया है, जैसे अनुपात में बांटते थे तो एक बार इसको सबसे पहले इसको लेंगे तो इसके साथ कौन सा गुना लेंगे, सबसे पहले देखेंगे किसको निकाल रहे, तो सबसे पहले हम x को निकालेंगे। तो यहाँ से इधर जाएगा तो कौन हमारा आएगा तो x आएगा ना कि y। यहाँ x आएगा तो पहले x2 किसके साथ गुना हो रहा है तो यहाँ देखिए x2, तो यहाँ x2 हो जाएगा। अब पारी आया 1, तो 1 इधर आएगा तो हमको x कर लेना है, तो x हमारा ये है तो किसके साथ है तो 1 इंटू
x1, तो 1 तो लिखे चाहे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है। अब उसी तरह अब किसको लेना है, y के लिए। अब यहाँ इधर जो हमारा y होगा उसको नहीं देखेंगे, तो देखिए k किसके साथ गुना होगा, तो यहाँ y2, तो इसीलिए k इंटू y2 प्लस बीच में हो जाएगा। अब 1 उसी तरह किधर आएगा, y1 के साथ, तो उसको गुना कीजिए चाहे नहीं कीजिए वही फर्क नहीं पड़ता है 1 का, इसलिए यहाँ y1। बाकी सब तो वही बोले थे कि अनुपात जो होता है उसी को यहाँ जोड़ देते हैं, बस सिंपल से। मुझे आशा है कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे कैसे किया हूँ और कैसे इसको सूत्र में लिखा जाता है। रटने वाला कोई चीज़ नहीं है। अगर आप चाहिए अगर रटने के लिए तो हो सकता है यहाँ x2 की जगह में मान के चलिए कभी x1 लिखा जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसी तरह यहाँ देखिए m1 इंटू x2 हो सकता है, रटने के चक्कर में यहाँ m1 और इंटू में यहाँ कितना लिख लीजिएगा, x1 लिख लीजिएगा। तो वैसे में हो सकता है मे बी कि कभी कभी आपको गलती हो जाए, इससे चलते आप रटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप क्या कीजिए, जो आपका कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को आप सीखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कोई उतना प्रॉब्लम वाला तो चीज था नहीं, कोई कठिन था क्या, नहीं कठिन था। अगर आप अभी भी पूरा अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके और फिर से इसको देखिए, क्योंकि मैं 100% विश्वास रखता हूँ कि पूरी 100 के 100% आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला और क्या होता है, सो आप इसको अपने से अपने जैसे हम बोलेंगे वैसे आप बोल दीजिएगा कि ऐसे ऐसे होगा। सो देखिए क्या होगा, सो मान के चलिए यहाँ ए बी, बस वही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। ए बी है, ठीक है, इसका निर्देशांक क्या है, तो यहाँ x1 और y1, ठीक है, और इसका x2 और y2 है। अब उसको है सो क्या कर रहा है, एक बिंदु आ रहा है, इसके जो बिंदु का नाम क्या है P। अब इसका निर्देशांक क्या है, मान लेते हैं x और y होगा, ठीक है। अब क्या है इसका शर्त, देखिए जो हमारा रेखाखंड है A और B, इसको क्या कर रहा है बिंदु P, इसको समद्विभाजित कर रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में समद्विभाजित बोल देगा या फिर बोल देगा बराबर भागों में बांट रहा है, बस, या तो फिर बोल देगा कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु मतलब उसके बीचों बीच में, तो यहाँ हमारा बीचों बीच हो गया, तो उसके जो बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहली बात कि इसके मध्य बिंदु में आ रहा है, मध्य बिंदु कहने का मतलब और समद्विभाजित करने के मतलब या बीच में आने के मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यही समझ रहे हैं ना कि मान के चलिए यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, मतलब मान के चलिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है 6 सेंटीमीटर। आपको बोला जाए यहाँ 6 सेंटीमीटर को समद्विभाजित कीजिए या फिर इसके बीचों बीच इसको बांटिए, या तो फिर क्या बोल सकते हैं इसको कि ऐसा जगह आप उसको विभाजित कीजिए जो जिसके कारण जो दोनों भाग होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ के कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर को जब बीच में तोड़िएगा कितना कीजिएगा, 3 में, 3 इधर होना चाहिए और 3 इधर होना चाहिए, तभी ना बोलिएगा। अब उसी तरह से यहाँ के कुछ भी तो डिस्टेंस होगा। अब इसके बीच के दूरी जो हमारा यहाँ है, बीच जो पॉइंट आ रहा है वो क्या कर रहा है, इन लोग को 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो आपको पूछा जाए कि कितने अनुपात में बांटा जा रहा है, तो देखिए जब मान के चलिए यहाँ से 6 सेंटीमीटर होगा तो इसको 2 भाग में बांटेगा ना बराबर बराबर में, कितना हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा और इधर भी 3 में हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3/3 होगा ना। आपको क्या बोले थे, अनुपात निकालने के लिए क्या हो जाता है, तो पहला भुजा को दूसरे भुजा से भाग दे देते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, मान के चलिए 3 है, और यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा 3। अब इन दोनों को भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/1 होगा, मतलब कि 1/1 हो जाएगा। मतलब कितना में बांट रहा है इसको, तो 1/1 में इसको बांट रहा है। अब चलिए इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। ऐसा आपको बोल देगा, इसी तरह से कभी कभी बोल देगा कि रेखाखंड AB है, उसे उसके बीच में जो आ रहा है बिंदु P, वो क्या कर रहा है, वो दोनों को 1/1 में विभाजित कर रहा है, या फिर उस जो AB रेखाखंड है उसको समद्विभाजित कर रहा है, या फिर बोलेगा कि बिंदु P है सो रेखाखंड AB को बराबर बराबर 2 भागों में विभाजित कर रहा है। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला मतलब इसके निर्देशांक निकालने बोलेगा, तो क्या कीजिएगा, तो देखिए बिंदु P, अब इसका मतलब कि कितना है निर्देशांक, तो x, y है, ठीक है। अब उसी तरह से कीजिएगा जैसे कि आप पहले 2 फॉर्मूला को बना चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको ऐसे इधर लिखिएगा, वही करते थे, फिर इसको क्या करते थे, तो इधर करके इसको गुना करते थे। सबसे पहले इसको करते थे और हमको निकालना क्या है, सबसे पहले x को। तो देखिए
1 को जब गुना कीजिएगा किससे, तो x2 से, तो आपको फिर वही बात हो गया, 1 को किसी से गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यहाँ x2 है, तो सिंपल से यहाँ क्या लिख देते हैं, x2 1 इंटू क्या लिखे, 1 लिखना तो जरूरी है नहीं, क्योंकि लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। अब बीच में क्या होता था, प्लस। अब इसकी बारी, अब ये किधर जा रहा है, तो इधर, इधर मेरा कितना है x1, फिर वही बात हुआ 1, तो लिखिए चाहे ना लिखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा x1। अब अनुपात, तो अनुपात यहाँ कितना में हो रहा है, कितना में हो रहा है, तो देखिए 1:1 में। अब ये दोनों को जोड़िएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 1, मतलब दोनों को जोड़ के कितना आएगा 2, तो डायरेक्ट आप यहाँ कितना लिखिए 2। ये तो फिर आप फॉर्मूला के हिसाब से चल ही रहे, अपने बना ही रहे, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1 + 1 वैसे लिखिए, चाहे डायरेक्ट 2 लिख दीजिए। अब यहाँ कोमा होता है, अब किसकी बारी, तो y की बारी। अब उसके लिए भी उसी तरह लिखेंगे, 1 को किसके साथ, तो इधर किस कौन है हमारा y2, तो 1 के साथ कोई गुना होगा चाहे नहीं, कोई फर्क होने वाला है नहीं, तो यहाँ y2 हो गया, बीच में प्लस। अब फिर यह 1 हमारा उधर आएगा, तो 1 हमारा कितना से होगा, तो y1 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा y1 बटा में हमारा, देखिए फिर वही अनुपात को जोड़ते थे, तो यहाँ 1 और 1 है, तो दोनों को जोड़ के 2 लिखिए, या तो फिर 1 + 1 लिखिए, एक ही बात है, तो यहाँ डायरेक्ट हम 2 लिख देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 1:1 में बांट रहे हैं, या फिर इसको बराबर बराबर 2 भागों में बांट रहे हैं, तो इसको कभी कभी मध्य बिंदु ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो यही था हमारा तीनों सूत्र, कौन कौन था, ये और एक के अनुपात 1 में, और एक हमारा क्या था, तो m1 और m2 अनुपात में। तो आशा है कि आप सभी ये तीनों फॉर्मूला को अपने से आंख बंद करके भी आप इसको बना सकते हैं, है या नहीं, बहुत ही आसान था ये। तो चलिए दोस्तों, एक उदाहरण ले लिए हैं, उदाहरण 6। अब इसको हम हल करके बताते हैं, क्योंकि जब तक मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तब तक आपके मन में सवाल आता रहेगा कि पता नहीं कैसा सवाल आता होगा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है या नहीं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, आप भी मज़ा के साथ इसको हल कीजिएगा। और दोस्तों, इसको हल करने से पहले एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो में कमेंट नहीं किए हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं, तो जल्दी ये सभी कामों को कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बस यही सारी चीज़ों को मैं देखकर और मेरा मनोबल है सो बढ़ जाता है, जिसके चलते मैं और अच्छी तरह से वीडियो बना पाता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपको तो सीखना है, और क्या आप इतना सा छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं क्या, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ही तो करना है यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए, मुझे विश्वास है कि आप इन सभी कामों को कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या है, एक रेखाखंड है, ठीक है, क्या है, एक रेखाखंड है। अब इसको अपने से नाम ले लेते हैं, इसको ए और बी। अब उन दोनों का निर्देशांक दे रखा है, क्या क्या है, 4 और -3, तो कितना है, 4 और -3, ठीक है, और एक का निर्देशांक 8 और 5, तो यहाँ लिखते हैं 8 और 5, ये एक चीज है। अब क्या बोला है, देखिए फिर से, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुएं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को यांत्रिक रूप से 3:1 के में विभाजित करता है, ठीक है। अब क्या है, देखिए इसके आंतरिक में, यही आंतरिक हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक बिंदु है, वो बिंदु क्या कर रहा है, तो कितना अनुपात में, देखिए 3:1 में उसको विभाजित कर रहा है। तो 3 अनुपात मान के चलिए, यहाँ से यहाँ कितना होगा, 3 होगा, और यहाँ से यहाँ 4, मतलब कि तो यहाँ पूरा टोटल 4 होगा। तो इसको अगर यहाँ से कर देते हैं, तो यहाँ से 1 पार्ट, यहाँ से 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, मतलब उसी तरह अब यहाँ से यहाँ 3 अनुपात, मतलब 3 भाग में हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ 1 भाग में, तो इसको बोलेंगे 3:1 में। अब देखिए यहाँ 3:1, आप यहाँ डिस्टेंस जब दिखाइएगा तो थोड़ा कीजिएगा ना यार, कि देखिए 4 भाग में, मतलब कि पूरा लंबाई था, उसको 3 भाग में और 1 भाग में बांट दिए, तो यहाँ 1 भाग है, तो इसका 3 गुना, तो इधर डिस्टेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ऐसे आप दिखा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये बिंदु जो है, इसको हम मान लेते हैं क्या, P,
P मान लिए। अब इसका निर्देशांक तो हमको पता नहीं है, तो इसको x और y मान लेते हैं, है ना। अब क्या करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या बोल दिया कि a और b जो रेखाखंड है उसको एक बिंदु है सो कितना अनुपात में बांट रहा है, तो 3 और 1 अनुपात में उसको विभाजित कर रहा है। तो देखिए आपको ये इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। बस अभी तो आपने फॉर्मूला सीख ही चुके हैं, तो चलिए उसको हम बनाते हैं। उससे पहले हम कुछ यहाँ लिखते हैं कि हमारा क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या मान लेते हैं, क्या है, मान लिया एक बिंदु P, P का निर्देशांक क्या है, x और y मान लिए हैं। P है जो क्या कर रहा है, रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, तो 3:1 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है या करता है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना लिखते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है कि एग्जाम जब आप लिखिएगा ना, तो इतना सा जो लिखा देखता है ना, यही से जो आपका मार्क्स देने का जो उसका मन होता है ना, वो ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ये जानता है कि चलो बच्चा थोड़ा लैंग्वेज भी लिखना जानता है, तो ये सब आप लिखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने की चांसेस रहता है। जैसे कि 3 नंबर है, तो थोड़ा अगर मिस्टेक भी हो जाता है, कहीं बाय लक की मिस्टेक हो जाता है, तो टीचर क्या करता है ना कि कहता है चलो बच्चा की मेहनती है, इतना सारा लिख दिया है, तो हो सकता है थोड़ा सा गलती हो गया, तो वैसे वो उन सभी बातों को इग्नोर कर देगा और वैसे मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। और ऐसा लिख देने के बाद आपका जो हल करने का जो होता है उसका खूबसूरती को बढ़ा देता है। अब देखिए आपको क्या करना है, विभाजन सूत्र का प्रयोग कीजिएगा यहाँ, क्योंकि डिस्टेंस सूत्र से क्या निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र से नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अब आपको क्या किसका निर्देशांक निकालना है, तो आपका P का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो आप सीधा सीधे यहाँ लिख लीजिए, P का निर्देशांक निकालना है, तो इसको मान लिए क्या, x और y। अब क्या करते थे, इसको है सो क्या करते थे, इधर ले जाते थे, और इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। ठीक है, उतना तो आप काम जानते हैं। अब सबसे पहले किसको लेते हैं, जो पहला हमारा रहता है अनुपात में, तो यहाँ कितना है, 3। तो सबसे पहले यहाँ आप फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा क्या है, तो m2 इंटू x1 प्लस होता है m1, सॉरी दोस्तों, यहाँ होता है m1 इंटू x2 और यहाँ होता है m2 इंटू x1। यहाँ तो हो जाता है, उसके बाद बटम हो जाता है क्या, जो हमारा अनुपात होता है, यहाँ m1 प्लस m2 ये हो जाता है। अब y के लिए बस सेम कंडीशन, यहाँ क्या होता है, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू क्या हो जाता है, y1, बटा में क्या हो जाता है, m1 प्लस m2 जो हमारा अनुपात होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब आपको पुट कीजिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो m1 कितना दिया हुआ है, देखिए 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, गुना x2 कितना है, तो x2 आपका यहाँ कितना है, 5 मतलब कि 8 है। ठीक है, तो यहाँ 8 लिख लीजिएगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस। m2 कितना है, तो m2 आपका 1 है ना। अब यहाँ 1 लिखिए, गुना अब यहाँ x1 आपका क्या है, इसको मान लिए हैं, तो x1 4 है, तो ये हमारा 4। अब बटा में m1 प्लस m1 कितना है, 3 और m2 कितना है, 1, तो यहाँ लिखिएगा 3 प्लस 1, ये हो गया, ये आपका x वाला काम हो गया। अब यहाँ देखिए y वाला के लिए m1 कितना है, तो 3 है, कितना है, 3 गुना y2 कितना है, तो y मतलब कि y2 हमारा ये है, तो ये हमारा कितना है, 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है, तो 1 है, तो यहाँ 1 गुना अब y1 कितना है, तो -3 है, तो यहाँ -3। अब देखिए गुना और दो चिन्ह है सो एक दूसरे में रह जाता है, तो उसके लिए ब्रैकेट देना होता है। चलो ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। अब देखिए m1 प्लस m1 कितना है, 3 और m2 1, तो यहाँ लिखिए 3 प्लस 1, ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस। अब इसको हल कीजिए और आंसर लाइए, बहुत ईजी है। देखिए 8 3 का 24, ठीक है, प्लस 4 का 4, अब 3 और 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ देखिए 5 दिया 15। अब यहाँ देखिए जब -1 से मतलब -3 है, तो 1 से गुना होगा, कितना हो जाएगा, -3, यानी यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख दिया है। ये बात समझ में आई ना कैसे की है, तो यहाँ हो जाएगा 3।
ठीक है। अब 3 और 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4। ये इतना प्रोसेस हो गया। अब और एक स्टेप लेंगे। अब 24 और 4 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 28/4, ठीक है। अब 15 में 3 जाएगा तो कितना जाएगा 12 हो जाएगा और बट्टा में 4, ये हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए 4 तिया 12 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3। ये हमारा निर्देशांक निकल गया किसका, पी एक्स वाई का। और आप तो जानते हैं कि x बराबर ये होता है और y के बराबर, सॉरी दोस्तों वीडियो हम पूरा आपको दिखा नहीं सके, तो देखिए x के बराबर क्या हो जाएगा 7 और y के बराबर क्या हो जाएगा तो 3। तो यही हो जाएगा आपका, यही है हमारा निर्देशांक वह बिंदु का जो हमारा ए बी रेखाखंड को कितने अनुपात में बांट रहा था, तो 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो देखिए इतना में आंसर लिख दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा आंसर देखने में खराब टाइप से लगता है। तो चलिए इसको आप सजा के एक लिखिए। तो क्या लिखिएगा, आपको देखिए क्वेश्चन में ही समझा देते कैसे लिखना होता है। सो देखिए यहाँ बोला था ना उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आप सबसे पहले लिखिएगा वह बिंदु P है जिसका निर्देशांक कितना, तो जितना आप निकाले हैं उतना लिखिएगा। फिर जो बिंदुओं अतना और अतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। अगर इतना लिख लीजिएगा ना तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है देखने में। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए वही लिख दिए, अतः वह बिंदु P है जिसका निर्देशांक 7,3 है जो रेखाखंड AB को क्या कर रहा है 3:1 में विभाजित कर रहा है या करता है। बस इतना लिख दीजिएगा। तो जो एग्जामिनर होगा, जो आपका कॉपी जांच करता रहेगा, उसके मन में बहुत ही खुशी होगा। तो वैसे में जैसे आपका ये क्वेश्चन को जब देखेगा, चेक कर रहा होगा, तो इतना ही वो खुश हो जाएगा। तो आगे वाला जो क्वेश्चन होगा अगर उसमें भी आपका थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा तो वैसे में वह मार्क्स पूरा दे ही देता है। तो यही है हमारा काम कि कैसे एग्ज़ाम में भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, उसका पूरा जानकारी भी बीच बीच में देते रहेंगे। किस टाइप से आपको जो एग्ज़ाम में जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो किस टाइप से आप लिखिएगा जिसमें स्टेप मार्किंग में भी आपका मार्क्स जुड़ जाए। चलिए एक एग्जाम्पल और लेकर आपको बताते हैं। बिंदु का जो निर्देशांक है दिया हुआ है, बोल क्या रहा है, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, उसको हमको निकालना है। देखिए दोस्तों, आपने उदाहरण 6 को बनाया तो उसमें क्या रहता था कि देखिए एक रेखाखंड रहता था, उसी तरह दिया हुआ है, A है और B दिया हुआ है, ठीक है। और ये एक बिंदु है, तो बिंदु को क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, ठीक है। अब सभी का निर्देशांक दिया हुआ है। A का कितना दिया हुआ है -6 और 10, ठीक है। और B का कितना हुआ 3 और -8, तो 3 और -8 ये हो गया। अब देखिए जो बिंदु, ये जो रेखाखंड है AB, उसको जो विभाजित कर रहा है उसका भी निर्देशांक दिया हुआ है, मतलब कि P का भी निर्देशांक दिया हुआ है। और पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था कि P का ही निर्देशांक नहीं दिया था और उसी को हमको निकालना था। तो इसमें तो दे रखा है, तो कितना दे रखा है -4 और 6, तो यहाँ लिखेंगे -4 और 6, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ जो पूछ रहा है वो अनुपात पूछ रहा है। अनुपात क्या पूछ रहा है कि जो AB रेखाखंड है उसको जो विभाजित कर रहा है बिंदु P, वो कितने अनुपात में उसको बांट रहा है या विभाजित कर रहा है। देखिए पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था, जस्ट उसी का मतलब उल्टा है, विपरीत क्वेश्चन है ये। तो देखिए उसमें क्या था, A और B का निर्देशांक दिया हुआ था और उसमें क्या बोला था कि कितना कितना अनुपात में बिंदु P उसको बांट रहा है। तो वैसे में करके आप क्या निकाले थे, इसका निर्देशांक निकाले थे, लेकिन इसमें उल्टा पूछ दिया। बिंदु तो 2 इसमें भी दिया हुआ है और उसका निर्देशांक भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें इसका निर्देशांक नहीं दिया हुआ था। अब इसमें इसका निर्देशांक दिया हुआ है और उसमें अनुपात दिया हुआ था, तो इसमें अनुपात ही नहीं दिया हुआ है। उसमें निर्देशांक निकालना था, तो इसमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो आपको घबराने वाला कोई बात नहीं है, जो आप कंसेप्ट पढ़े हैं बस उसी से ये भी बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे कि हम आपको बोले थे कि ऊपर कुछ थ्योरी अपने से कुछ शब्दों को लिख दीजिएगा, तो वैसे एग्जामिनर को अच्छा लगता है, उसको अट्रैक्टिव होता है। तो देखिए लिखे हैं, मान लिया बिंदु P बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या कर रहा है, तो M1 और M2 में के अनुपात में
विभाजित करता है। जो हमारे यहाँ क्वेश्चन में था उसी को सिर्फ छाप दिए। बस यहाँ जो पूछा था क्या कि किस अनुपात में मतलब उसको विभाजित कर रहा है, तो हम यहाँ मान लिए, पहले हम बोल दिए, यहाँ लिख दिए, मान लिए हैं कि वो किस अनुपात में बांट रहा है, तो m1 और m2 के अनुपात में बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। बस इतना ही लिखेगा तो आपका मार्क्स कटने की कहीं कोई चांस नहीं है। तो देखिए अब क्या करते थे, यहाँ जो हमारा बिंदु P है जो विभाजित कर रहा है दोनों बिंदुओं को, तो इसको जब निर्देशांक निकालते थे तब उसको फॉर्मूला लगाते थे। तो बस वही काम करना है इसमें भी। तो क्या करना है, तो देखिए P का निर्देशांक क्या क्या हुआ है, दिया हुआ है, तो यहाँ -4 और 6। यहाँ P का ही निर्देशांक ना निकालते थे तब वो फॉर्मूला लिखते थे। बस सेम कंडीशन करना है। तो आप यहाँ क्या लिखे हैं, m1 लिखे हैं और यहाँ m2 मान लिए ना यार, मान लिए कि m1 और m2 अनुपात में उसको विभाजित कर रहा है। बस वैसा ही जैसे आप वो पीछे से करते आ रहे हैं बस वैसा ही काम कीजिए। तो m1 किसके साथ जाएगा, तो इधर आएगा, और m2 किधर जाएगा, तो इधर जाएगा। तो वैसे में आप पुट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले m1 होगा, तो m1 अब इधर m1 किधर जा रहा है, उधर, तो x2 मेरा कितना है, तो 3 है, तो यहाँ गुना में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस अब देखिए ये हमारा कितना है m2, तो यहाँ हो जाएगा m2 गुना, अब देखिए m2 किधर जाएगा, तो इधर, और ये हमारा x1 है, तो x1 कितना है, तो -6। तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि दो साइन आपस में साथ में नहीं रहता है, तो उसके लिए यहाँ माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट लगा दिए। अब क्या कीजिएगा, तो यहाँ जो रेशियो होता है, जो हमारा अनुपात होता है उसको जोड़ते हैं, तो यहाँ m1 और m2 है, तो उसी को यहाँ लिखिए m1 + m2। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब ये हमारा x का हो गया, तो y का फिर कीजिएगा। तो देखिए m1 किधर गया है, तो इधर आ गया y2 में। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे m1 गुना, अब y2 कितना है मेरा, तो -8 है, तो फिर यहाँ लिखेंगे -8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब फिर किसकी पारी, m2 की, तो यहाँ लिखेंगे m2 गुना, अब ये किधर आ रहा है, इधर, तो मेरा y1 कितना है, तो 10, तो यहाँ सिंपल से 10 लिख दिए। बस कुछ नहीं करना यार, m1 और m2 को जोड़ देंगे, रेशियो है, अनुपात है ना यार। हाँ हो गया। अब क्या कीजिएगा, फिर इसका यहाँ लिखिएगा निर्देशांक, तो यहाँ कितना है, तो -4 और 6 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ गुना कीजिए, 3 को m1 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3m1 होगा क्या नहीं होगा, प्लस, अब प्लस को छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ से जब माइनस और प्लस जब गुना होगा ना, तो ऑलरेडी यहाँ क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ माइनस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 को जब m2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6m2, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ m1 + m2, तो इसको वही जैसा लिख देते हैं, m1 + m2, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखिए फिर इसी तरह से -8 m1 से होगा तो कितना हो जाएगा, -8 m1 हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस ही कर देते हैं। देखिए 10 को m2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 m2। ठीक है, अब यहाँ m1 + m2 वही रहने देते हैं। बहुत ईजी है जी, आप लोग अपने से बना लीजिएगा, तो टेंशन मत लीजिए। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा x होता है वो इसके बराबर होता है, क्योंकि ये तो भी हमारा x का ही है। अब ये जो हमारा y होता है इसके बराबर कौन होता है, तो ये हमारा ये है, तो मतलब कि y वाला, तो x वाला को x के साथ बराबर कर देते हैं और y वाला को y के साथ बराबर कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे चूकी, ठीक है, इसको चूकी बोलते हैं। अब देखिए x वाला को पहले लिखते हैं, तो ये हमारा ये चीज़ है, देखिए कितना है, 3m1 - 6m2, ये है हमारा बटम क्या है, m1 + m2। अब बराबर, इसके बराबर कौन है, तो हमारा x ये है, तो x कितना है, -4 होता है ना यार। ये चीज़ तो हम दूरी सूत्र में ही आपको बता दिए हैं, आप भूल गए होंगे तो फिर से जाके देखिए और फिर से समझिए। और वैसे समझने की क्या बात है यार, आप तो जानते ही जो आपका ये इसका निर्देशांक होता है x वाला को, तो इसके बराबर होता है, तो ये भी तो एक निर्देशांक ही है ना, ये आपका x है और ये हमारा y है, तो x वाला x के बराबर और y वाला y के बराबर। यहाँ निर्देशांक निकालते थे ना, जैसे कि p का जो निर्देशांक पता नहीं रहता था, यहाँ जितना आता था, तो देखिए x वाला का निर्देशांक ये होता था और y वाला का निर्देशांक ये होता है, बस वही चीज़ है। तो इसका बराबर ये होगा और उसका बराबर ये होगा, तो सबसे पहले इसको लिख लिया, तो इसके बराबर कितना है, -4। अब क्या कीजिए, तो देखिए यहाँ बट्टा में 1 हो जाएगा, होगा नहीं। अब देखिए यहाँ से क्रॉस गुना कीजिएगा, तो 1 ऊपर चल जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा। तो देखिए 1 उसके साथ गुना होगा तो 1 के तो कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, तो यहाँ 3m1 - 6m2 कोई फर्क होने वाला नहीं है क्योंकि 1 था। अब यहाँ फर्क तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ -4 है। अब देखिए -4, चलिए आपको लिख ही देते हैं अच्छा से। अभी उधर गुना हो जाएगा तो इधर हो जाएगा m1 +
m2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से कितना है 3m1, ठीक है, -6m2, ठीक है। अब गुना कीजिए तो यहाँ से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -4m1, ठीक है। अब यहाँ से माइनस और प्लस तो हो जाएगा यहाँ माइनस, अब यहाँ 4m2 साथ जाएगा तो 4m2, ठीक है। अब देखिए m1 को एक साइड कीजिए और m2 को एक साइड कीजिए, क्या होगा इसको देखिए। 3m1 को यहीं पे रहने दिए। अब यहाँ m1 है तो इधर आएगा, देखिए यहाँ माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4m1, ठीक है, बराबर यहाँ मेरा कितना है माइनस में है तो माइनस यहाँ लिख दिया 4m2। अब ये इधर m2 को उधर ले गएंगे तो यहाँ देखिए माइनस में 6 था, अब उधर जाएगा तो प्लस में 6m2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, देखिए अब यहाँ देखिए 3m1 और 4m1 दोनों जोड़ है तो यहाँ कितना हो जाएगा 7m1 बराबर, यहाँ से देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस मतलब घटेगा। अब यहाँ 6m1 m2 और 4m2 घटेगा, कितना हो जाएगा 2m2 हो जाएगा। अब क्या करना है, संख्या वाला को एक साइड कर दीजिए और जो हमारा m1 और m2 है उसको एक साथ कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, बात ये आता है, तो 2 को इधर भेज दीजिए और m1 को इधर ले लाइए। तो देखिए 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 में 2 उधर जाएगा तो इधर गुना में था इसके साथ, तो उधर जाएगा कितना में हो जाएगा भागा में, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 के गुना में क्या था m1, तो यहाँ गुना में था तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भागा में, तो यहाँ m2 भागा कितना हो जाएगा m1 बट्टा में। ये तक समझ में आया। अब देखिए क्या कीजिए, अब फिर इसको ऐसे लिख लीजिए m2 बट्टा m1 बराबर 7/2 ऐसे लिखिए। अब देखिए ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है, नीचे वाला के बराबर होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 बट्टा m2। तो यहाँ जब उलट दिए हैं तो इसको भी उलट दीजिए 2/7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हैं कि यही आपका अनुपात हो जाता है, तो इसको क्या लिखिएगा m1 अनुपात m2 बराबर, इसका भी अनुपात हो जाएगा तो 2/7। मतलब कि जो हमारा m1 और m2 अनुपात था, देखिए यहाँ माने है ना m1 अनुपात m2, तो कितना के बराबर हो गया, तो देखिए 2/7। मतलब कि जो हमारा बिंदु P है, जो हमारा यहाँ बिंदु P है, सो रेखाखंड AB को कितने अनुपात में बांट रहा है, तो 2/7 में विभाजित कर रहा है। समझ में आ गया कैसे निकलता है, सच्ची बताइए, था ना इजी, पूरा इजी था, बस समझने की देरी था। कुछ इसमें अलग से लगा क्या, कुछ अलग से नहीं लगा, जैसे कि आपको फॉर्मूला बताए बस वैसा ही पुट किए। आपको किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए बस आप वही फॉर्मूला को ध्यान दीजिए जो मैं आपको कंसेप्ट में बताया हूँ। और अभी जब हम एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, और अगले वीडियो में जब हम बनाएंगे तो किसका बनाएंगे प्रश्नावली का, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको जब हल करेंगे आपको इतना इंटरेस्ट आने वाला है कि क्या बताओ। बहुत मज़ेदार चैप्टर है जी, आपको लगेगा कि बहुत आसान चैप्टर है ये, और आपका जो 6 से 8 मार्क्स का इसमें आने वाला है ना, आपको पूरा भरोसा दिला देते हैं कि 1 नंबर भी आपका माइनस नहीं होने वाला है इससे। बस आप हमारा वीडियो को देखते रहे, हमसे बने रहे। और फिर से आपको बता रहे हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि देखो YouTube में भी कोई टीचर है जो बहुत ही मज़ेदार तरीक़ों से बताने वाला है। तो वैसे में देखिए दोस्तों, हमारा सपोर्ट भी मिलेगा, लाइक आएगा, कमेंट आएगा, सब्सक्राइबर आएगा, तो वैसे में हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ यही सब के चलते हमारा मनोबल है सो बढ़ता है, जिसके चलते हम और अच्छा तरीका से आप लोगों को समझा पाते हैं। तो दोस्तों आपका बस एक ही कार्य है, अगर हमारे वीडियो से आप खुश हुए होंगे तो, और हमारे वीडियो को जो हमारा बताने का तरीका जो है, अगर आप हमारे बताने के तरीका से खुश हैं तो कृपया आप अपने दोस्तों ग्रुप जितने भी हो गए व्हाट्सएप फेसबुक इस सब में हमारा जो वीडियो का लिंक है उसको शेयर करने की कोशिश करें, ताकि और भी बच्चे हमारे से जुड़ सके, ताकि वो भी हमारे जो हमारा पढ़ाने का तरीका है उससे कुछ नए चीज़ों को सीख सके। देखिए बहुत कोई होता है क्या है कि कोचिंग में जब पढ़ने जाते हैं ना, तो कोचिंग में होता क्या है कि बता तो दिया जाता है, लेकिन बच्चा को कैसे समझाया जाता है ना, तो मैक्सिमम देखिए मान के चलिए 30 से मान के चलिए कितना बच्चा है, मिनिमम लेके चलते हैं 30 बच्चा है, ठीक है। 30 बच्चा में अगर इसमें 2-3 बच्चा ऐसा होता है कि जो जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चा होता है ना उसको समझा नहीं पाते हैं। वो मजबूरी टीचर का भी नहीं है, देखिए ना स्टूडेंट टीचर को बोल पाता है ना टीचर स्टूडेंट को पूछ पाता है, तो वैसे में दोनों आधा अधूरा हो जाता है। और मान के चलिए कोई बच्चा कोई पढ़ भी लेता है ना, तो वही रटन भी दिया
डायरेक्ट फॉर्मूला है तो फॉर्मूला कैसे आया तो पता नहीं है, अब डायरेक्ट रटते रहो यार, रटते रहो। तो देखिए, हो सकता है कि मैं किसी को बुराई तो करता नहीं हूँ, देखिए सभी का मेथड है सो अलग अलग होता है। मेरा जो एम है वो मैं अपना एम लेके चल रहा हूँ। बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए हमारे वीडियो से जब कुछ सीख रहे हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। बस यही सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और दोस्तों, मैं बहुत जल्द अगला वीडियो को लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। बाय बाय दोस्त, फिर अपने अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ।